हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला यही थॉट प्रोसेस कि आप एक स्लेव नहीं बनने चाहिए अपनी क्रेविंग्स के। और जैसे मैंने कहा, क्रेविंग्स किसी भी तरीके का, भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा है, डोंट बी अ स्लेव। शुरुआत तुम्हारे इंद्रियों से होती है, जब मेरे ऊपर कंट्रोल है। अब कंट्रोल के ऊपर लेकर कोई बहुत लोग सप्रेशन पे चले जाते हैं कि मैं इमोशंस को, रोना आ रहा है दबा दो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्पिरिचुअल, मैं रोता नहीं हूँ। अरे बहुत रोते हैं स्पिरिचुअल लोग। पर आपको पता होना चाहिए उस वक्त वो जरूरी है कि नहीं। आई थिंक उस सिचुएशन से ऊपर उठ के एक बार उस सिचुएशन को देखना, तो वो आप मालिक बन गए कि मैं बताऊंगा शरीर को कि क्या करना है और क्या नहीं, शरीर नहीं बताएगा मुझे। अच्छा, हमने बहुत सारी खाने पीने से रिलेटेड बात की। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मेरी मॉम एक्चुअली महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्रियन खाना थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट इज़ बेसन चावल। आई डोंट नो ये आप लोगों को पता है कि नहीं। तो बेसन एक सेमी लिक्विड सब्जी जैसा कुछ बनता है। अच्छा। और राइस, प्रॉपर वाइट राइस आप जो खाते हैं, तो महाराष्ट्र साइड में कई घरों में बहुत ज़्यादा बनता है। ये मुझे काफ़ी पसंद है। मैं मोस्टली नॉर्थ इंडियन खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो आप ऐसा है कि आप सात्विक खाना खाते हो या? मैं 99% ऑफ द टाइम सात्विक खाना खाती हूँ। और मैं इसीलिए, जैसे मैंने कोई रिजिड करके नहीं चलती, तो एक 1-2% मैंने थोड़ी खुली छूट दे के रखी है कि कोई इशू हो जाए कुछ भी, या कभी खुद आपको लगे कि नहीं इट्स ओके, थोड़ा सा आपको अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। एंड यू बिलीव दैट लाइक हाउ फूड अफेक्ट्स योर माइंड एंड स्पेशली योर स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस? एक्चुअली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत फिट है। Exactly. क्योंकि आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में भी परफॉर्म करना पड़ता है जब आप बीमार हैं। तो उस वक्त फिजिकली शायद आप फिट नहीं है, पर मेंटली आपको बहुत फिट होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं इनको छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देती हूँ, सो दैट आई कैन वर्क अच्छे से जब मैं कथा कर रही हूँ तब। और वो मुझे हेल्प करता है ये। और इसलिए मैंने कहा मैं 1-2% रखती हूँ वो चेंज देखने के लिए कि चेंज कैसे आ रहा है, चाहे मेरे थॉट्स में चेंज, चाहे मेरे फेस पे चेंज, चाहे मेरे बॉडी में चेंज, चाहे वो इमोशनली मैं कैसा फील कर रही हूँ, और वो चेंज मुझे दिखता है। और इसीलिए फिर मैं ज्यादा इंक्लाइंड वो 98-99% की तरफ हूँ, सो दैट यू नो कि मैं एक बहुत ही स्टेबल लाइफ जीऊँ। उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप फील होती है कि वो 99% मुझे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। और वो स्टार्टिंग से 99 नहीं था। उसने जब मुझे चेंजेस दिखाए तब जाके मैंने उसको और आगे किया। और हर इंसान यही करता है, एंड देन आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, बट इट टेक्स टाइम। उसमें भी यू कैन नॉट कंपेयर कि उसको तो जल्दी दिख गए, मेरे को तो 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। तो इट विल टेक टाइम, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। और अभी जैसे आजकल बहुत ज्यादा ये वेव चल रही है, शुगर वेव, शुगर फ्री वेव और शुगर ऑल्टरनेटिव वेव। आपका शुगर को लेकर क्या थॉट है? इज इट ओके टू हैव या नहीं लेना चाहिए? इससे बेटर चीजें अवेलेबल हैं? मैं काफ़ी कम मैंने किया है चेंज, वही चेंज देखकर, पर जैसा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई भी रिजिड एग्जैक्ट नहीं करती, क्योंकि वो बॉडी आपको दिखाता है। जब आप फिर अचानक से अगर, क्योंकि मैंने 1-2 बार कुछ क्रैश डाइट्स वगैरह किए थे कुछ इवेंट्स के लिए, तो फिर जब मैंने काफ़ी समय तक काफ़ी चीज़ें छोड़ दी थी, और जब आपने उसको वापस लेना शुरू किया या खाना शुरू किया, तो बॉडी बहुत अलग वे में रिएक्ट करती है, या वो एक्सेप्ट नहीं करती है उसको। तो तब मुझे समझ आया कि नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा कि हाँ एकदम ही आप कहे कि नहीं मेरे लिए, चलो मैंने मान लिया एकदम अनहेल्दी है, कुछ इमोशनल एनर्जी के फूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय मेरा एनर्जी फूड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिन की एक चाय तो अच्छी होनी चाहिए और उसमें सब होना चाहिए, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट जुड़ा है मेरा उसके साथ कि मुझे चाहिए एक दिन की अच्छी चाय। और मैं सोच समझ के ले रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि अगर मैं नहीं ली तो मैं मुझे कोई पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी देती है वो। तो एक तो उसमें जो चीनी लगती है, मैं पूरे दिन में सिर्फ उतना ही शुगर लेती हूँ। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी जो प्रॉपर रिफाइंड शुगर है वो नहीं लूँ। फूड के थ्रू आपके पास जो शुगर जा रहा है वही ठीक है, बट फिर वो लिया मैंने क्योंकि मैंने उस सेक्टर को भूखा नहीं रखा कि आपको ऐसा ना कि अरे, वरना कि एक टाइम बाद ना आपकी लाइफ कैसे हो जाती है कि मैं काम तो कर रही हूँ पर आपको लगता है एंजॉयमेंट तो नहीं है, ना ठीक से खा रहे हैं ना ठीक से घूम रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है इस मेहनत का क्या फल नहीं। क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको थोड़ी सी भी खुशी नहीं है, खाने की खुशी नहीं है, घूमने की खुशी नहीं है,
तो मैं थोड़ा थोड़ा रखती हूँ. It's like I did dieting for 10 days and I lost 10 days of happiness. True. I've done that. मैं उस गली जा चुकी हूँ.